गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश बुक क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश बुक की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स यू नो कि हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस में आज का 7वां क्लास है, ठीक है ना। इसके पीछे 6 क्लास चले हैं टोटल। आप उसका लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, आप घर बैठे अपना पूरा कंप्लीट करें सिलेबस, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आइए आज हम शुरू करते हैं आज के 7वें क्लास में, टेंस के 7वें क्लास में। उसका पूरा लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और सब्सक्राइब करें फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए, आज हम लोग 7वें क्लास में आज पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को फिनिश कर चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बाद हम लोग आज शुरू किए हैं पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में आपको पता है कि पहला सिंपल पास्ट होता है, ठीक है। तो सिंपल पास्ट में हम लोग देखिए डिफिनीशन यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे डैट एन एक्शन वाज डन इन द पास्ट टाइम। मतलब ऐसा काम जो बीते हुए समय में हो गया रहता है उसको क्या कहते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। डिफिनीशन का इंपॉर्टेंस कम होता है। मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी टेंस को पहचानने के लिए। यदि आप आइडेंटिटी को पहचान गए, उसके पहचान को आप पहचानते हैं, तो आप कोई भी ट्रांसलेशन इजीली वे मतलब आसानी तरीके से आप बना सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ है पहचान में, किसके पहचान में, सिंपल पास्ट के पहचान में आएगा। हिंदी में या आएगा, ई आएगी, ये आएगा, या ये नहीं आएगा तो ता था, ती थी, है ना, ते थे। या कभी आता है चुका, है ना, चुका आएगा, चुकी आएगा। यह 3 आइडेंटिटी है किसके, सिंपल पास्ट के, 3 आइडेंटिटी। तो ये आपके 3 आइडेंटिटी है सिंपल पास्ट के। अब देखिए स्ट्रक्चर यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड्स। स्ट्रक्चर लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब टू होता है और ऑब्जेक्ट होता है। अब वर्ब टू आप जानते हैं, जैसे गो वर्ब 1 है तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ये सब वर्ब 1 2 3 4 आप पढ़ लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए हम इसका निगेटिव अगर स्ट्रक्चर लिखते हैं तो लिखते हैं इसमें निगेटिव में सब्जेक्ट लिखते हैं, डिड लिखते हैं, नॉट लिखते हैं। डिड के बाद से हमेशा वर्ब 1 होता है, इसका हमेशा ख्याल रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए उसके बाद लिखा है डिड को बाहर कर देंगे सब्जेक्ट को अंदर, और उसके बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और उसके बाद इसी डिड के पहले WH वर्ड्स जोड़ देंगे और इसके बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये आपका WH वर्ड्स का फ्रेंड्स स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए हम आपको ट्रांसलेशन सिखाते हैं। चूँकि थोड़ा बड़ा बड़ा सेंटेंस अभी लिखा हूँ, हो सकता है मैं आपके लिए थोड़ा और आसान सेंटेंस लिखूँगा इसी क्लास में आगे थोड़ा सा। तो देखिए लिखा हुआ है, मान लीजिए पहले इस पर 2-4 सेंटेंस बता देते हैं, उसके बाद थोड़ा और बात चलते हैं। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट वर्ब टू, जैसे वह, है ना, आ गया, आ गया, वह आ गया तो ही लिखेंगे ही, या है ना यहाँ देखिए, तो वह आ गया तो ही केम, वह आ गया तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, ही केम। वह चली गई तो सी वेंट लिखेंगे ना, वह चली गई तो सी वेंट, वह चली गई तो सी वेंट, ठीक है। वह चली गई तो लिखेंगे फ्रेंड्स सी वेंट, है ना। तो इस तरह का ट्रांसलेशन, जैसे कि आप समझे तो डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड, ये आपका क्या है फ्रेंड्स, सिंपल है। जैसे मैं नहीं समझा, मैंने नहीं समझा, मैंने नहीं समझा। मान लीजिए ट्रांसलेशन आ गया मैंने नहीं समझा, तो मैंने का इंग्लिश हो गया आई, और नहीं का डिड, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, है ना। मैंने नहीं समझा तो लिखेंगे आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। तो इस तरह से आप बना सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए ट्रांसलेशन मैंने बहुत अच्छा ट्रांसलेशन लिखा है फ्रॉम योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, आपके बोर्ड की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बहुत अच्छा ट्रांसलेशन लिखा है। देखिए लिखा है, किसी गांव में एक दुष्ट व्यक्ति रहता था। किसी गांव में एक दुष्ट व्यक्ति रहता था या था, ठीक है ना। तो जब भी कभी गांव आएगा, कोई जगह आएगा, तो हम देयर से बनाएंगे, ठीक है ना। तो देयर लिव्ड अ विक्ड मैन इन ए विलेज। किसी गांव में एक दुष्ट व्यक्ति रहता था। अब ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं इसको, अ विक्ड मैन लिव्ड इन ए विलेज, एक दुष्ट व्यक्ति किसी गांव में रहता था, ठीक है ना। यह ट्रांसलेशन बहुत बार आया है परीक्षा में। वह हमेशा लोगों की हानि पहुंचाने की सोचता था, तो वह का इंग्लिश हो गया ही ऑलवेज थॉट, वह हमेशा सोचता था टू हार्म पीपल, ठीक है ना। तो बहुत इजी है ट्रांसलेशन, अगर आप सोचेंगे तो बहुत अच्छा से बना लेंगे कि वह हमेशा लोगों को हानि पहुँचाने की बात सोचता था। अब देखिए लिखा हुआ है, उसने गरीबी के कारण परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाया, ठीक है ना। तो उसने गरीबी के कारण परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाया था, आप लिखेंगे सबसे पहले उसने परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाया था। ही डिड नॉट फिल अप द एग्जामिनेशन फॉर्म, उसने परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाया ड्यू टू पोवर्टी। पोवर्टी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, गरीबी। तो क्या लिखेंगे, ही डिड नॉट फिल अप द एग्जामिनेशन फॉर्म ड्यू टू पोवर्टी। अब देखिए यहाँ लिखा है ट्रांसलेशन, मेरे चेतावनी के बावजूद वह जुआ खेलना नहीं छोड़ा, ठीक है ना। तो उसने जुआ खेलना नहीं छोड़ा का पहले ट्रांसलेशन लिखेंगे, तो लिखेंगे ही डिड नॉट गिव अप गैम्बलिंग।
है ना। गिव अप माने होता है छोड़ना, तो ही डिड नॉट गिव अप गैम्बलिंग इन स्पाइट ऑफ माई वार्निंग। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है, यह आपका क्या है फ्रेंड्स, इडियम्स एंड फ्रेज है ना। इडियम्स इसको कहें, के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। तो ही डिड नॉट गिव अप गैम्बलिंग इन स्पाइट ऑफ माई वार्निंग, मतलब मेरे चेतावनी के बावजूद उसने जुआ खेलना नहीं छोड़ा, ठीक है ना। अब देखिए लिखा हुआ है, क्या घोड़ा सड़क पर अड़क कर भड़क गया। चूँकि यह ट्रांसलेशन बहुत बार आया है, या आपसे हो सकता है ट्रांसलेशन पूछा जाए, किसी ने पूछ दिया तो डिड द हॉर्स जीब ऑन द रोड, यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा फ्रेंड्स। तो जीब का मतलब होता है JIB, जीब का मतलब होता है अड़क कर भड़क जाना, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस तरह का ट्रांसलेशन आप बनाएंगे बढ़िया से। क्या घोड़ा सड़क पर अड़क कर भड़क गया। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्या आप लोग कल सवेरे जगे, तो लिखेंगे डिड यू गेट अप। डिड यू गेट अप अर्ली यस्टरडे, है ना। डिड यू गेट अप अर्ली यस्टरडे, इस तरह का ट्रांसलेशन। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोग के लिए कुछ आसान ट्रांसलेशन लेकर आए हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए लिखा हुआ है, सिंपल पास्ट का ही ट्रांसलेशन है, वह आ गई। तो वह आ गई तो सी केम बनाएंगे। अब देखिए दूसरा लिखा है, मेरा भाई कॉलेज चला गया। तो मेरा भाई की इंग्लिश हो गया माई ब्रदर। वेंट लिखा है, क्या लिखा है फ्रेंड्स, WENT, वेंट टू कॉलेज। माई ब्रदर वेंट टू कॉलेज, मेरा भाई कॉलेज चला गया। तीसरा का ट्रांसलेशन बनाएंगे। अब देखिए लिखा है यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या आप लिखे, क्या आप लिखे, तो डिड यू राइट, है ना फ्रेंड्स। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है, क्या आप समझे, तो है ना, क्या आप समझे, तो डिड यू अंडरस्टैंड। अगर यहाँ लिखा रहता है आप क्या समझे, तो व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, है ना। आप क्या समझे, क्या आप लिखे तो डिड यू राइट, आप क्या समझे तो व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। वह शांत हो गए, तो सी केप्ट साइलेंट, है ना। मैंने आप लोगों को नहीं डांटा, मैंने आप लोगों को नहीं डांटा था, आई डिड नॉट स्कॉल्ड यू। इस तरह का ट्रांसलेशन आप बढ़िया से छोटा छोटा ट्रांसलेशन फ्रेंड्स बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए मैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन दे देते हैं आपको, ठीक है ना। उसके बाद फिर से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इसी पर स्ट्रक्चर बताऊंगा, किस पे, सिंपल पास्ट पे, है ना। मैं सोच रहा हूँ जो बोर्ड के एग्जाम में आता है या जिस पे ट्रांसलेशन पूछा जाता है, पहले इसको आप देख लीजिए, सिंपल पास्ट का VBI क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम में आता है। अब देखिए लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, माई ब्रदर डिड नॉट हेयर, है ना। हेयर नहीं लिखा है, हर लिखा है, माई ब्रदर डिड नॉट हर। तो लिखेंगे यहाँ चूज लिखेंगे, चूजिंग लिखेंगे, चूज लिखेंगे, चूजिंग लिखेंगे। चूँकि 2019 में यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आया है +2 में, है ना। आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो माई ब्रदर डिड नॉट, क्या लिखेंगे, अब चूज तो स्पेलिंग गलत है, चूजिंग नहीं होगा, यहाँ चूज होगा, ठीक है ना, चूजन नहीं होगा। तो माई ब्रदर डिड नॉट चूज हर, मेरा भाई ने उसे चूज नहीं किया, ठीक है ना। तो यह ट्रांसलेशन आया हुआ है। अब देखिए यहाँ लिखे हैं, माई सिस्टर डैश, है ना, अ ड्रेस फॉर द हर बर्थ डे लास्ट वीक। यह क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। माई सिस्टर डैश अ ड्रेस, है ना, द हर बर्थ डे लास्ट वीक, है ना। तो इस तरह का ट्रांसलेशन अगर आता, इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है, तो आप बताइए कि यहाँ क्या भरेंगे, ड्रेस, है ना, फॉर हर बर्थडे, ड्रेस, यहाँ द नहीं रहेगा, फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ लिखा है बाई, BY, यहाँ लिखा है ना, यहाँ लिखा है बाइट, यहाँ लिखा है विल बाई, यहाँ लिखा है बॉट। तो आप बताइए कि इसमें कौन सा होगा। तो लिखेंगे माई सिस्टर बॉट, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, माई सिस्टर बॉट अ ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक। अब कैसे पता चला फ्रेंड्स कि आप यहाँ बॉट लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको, एक कंसेप्ट बता रहा हूँ। यहाँ देखिए लास्ट वीक लिखा है, क्या है, लास्ट वीक। अगर इसके जगह पर लास्ट डे आ गया रहता, या लास्ट मंथ आता, या लास्ट ईयर आता, है ना, या ए मंथ एगो आता, ठीक है ना फ्रेंड्स, अ वीक एगो आता, है ना, अ ईयर एगो आता, अ ईयर एगो आता, क्या आता फ्रेंड्स, अ ईयर एगो। जिस किसी सेंटेंस के अंत में अगर इस तरह का वर्ड्स आपको दिख जाए, तो आप समझेंगे कि वह सिंपल पास्ट का है, तो हम वहाँ वर्ब टू लगाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ लिखा है ही डैश मी यस्टरडे, YESTERDAY। तब यहाँ ऑप्शन ए में लिखेंगे सी, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, सी। अब बी में ऑप्शन लिखेंगे SAW, 100। तब बताइए यहाँ क्या होगा, ही डैश मी यस्टरडे।
सी होगा कि सॉ होगा, तो आप कहेंगे फ्रेंड्स कि सॉ होगा, क्योंकि यहाँ यस्टरडे आ गया। तो जब भी पास्ट का कोई वर्ड्स आ जाए, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो वहाँ किसका हम प्रयोग करेंगे, सिंपल पास्ट का वर्ड, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ लास्ट वीक के अनुसार यहाँ बॉट हो जाएगा, मतलब मेरी बहन जो है अपने बर्थडे के लिए पिछले सप्ताह क्या खरीदी, एक ड्रेस खरीदी। अब मैंने आपको बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट यहाँ बता दिया कि लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, है ना, या ये मंथ एगो या ईयर एगो आ गया या यस्टरडे आ गया। तो जब भी अगर सेंटेंस के अंत में ये सब रहेंगे, ये सब वर्ड्स रहेंगे, तो वहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वहाँ आपका ऑप्शन वर्ब टू होगा। ठीक है ना। अब देखिए ट्रांसलेशन कुछ सिंपल पास्ट पर हमने कुछ ट्रांसलेशन आपके लिए यहाँ दिया हुआ है। ठीक है ना फ्रेंड्स, देखिए क्या चीज़ लिखा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एम्फैटिक, है ना। तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का एम्फैटिक हम यहाँ नहीं आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसको काटते हैं फ्रेंड्स, हम आपको पढ़ा रहे हैं सिंपल पास्ट का। ठीक है ना। तो सिंपल पास्ट का क्या होता है, आइए हम आगे बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ लिखा हुआ है सिंपल पास्ट का एम्फैटिक स्ट्रक्चर। क्या लिखा है फ्रेंड्स, सिंपल पास्ट का एम्फैटिक स्ट्रक्चर लिखा है, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस वर्ब वन और प्लस ऑब्जेक्ट, याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ लिखा है वर्ब वन, क्या लिखा है, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सिंपल प्रेजेंट का होता था एम्फैटिक सेंटेंस, वह पढ़ तो लिया, सॉरी वह पढ़ता तो है, ता तो है, ती तो है, तो यहाँ हो जाएगा हो तो गए या ती तो गई, है ना। जैसे तुम बर्बाद हो तो गए, ये सिंपल पास्ट का एम्फैटिक है, जोरदार सेंटेंस, तो यू डिड रूइन, है ना। जैसे यहाँ लिखा है वह चला तो गया, इस तरह का ट्रांसलेशन, तो ही डिड गो, है ना। तो यह सिंपल पास्ट का क्या है फ्रेंड्स, एम्फैटिक सेंटेंस। मैंने पढ़ा तो दिया, मैंने पढ़ा तो दिया, तो लिखेंगे आई डिड, क्या लिखेंगे, टीच, मैंने पढ़ा तो दिया, आई डिड टीच। तो ये आपका सिंपल पास्ट का क्या हो गया फ्रेंड्स, एम्फैटिक सेंटेंस। अब देखिए आगे आगे क्या स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, गया गई गए, ये बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है, कई बार इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू अब प्लस ऑफ लिखा है, वर्ब फोर लिखा है, दो दो वर्ब है, एक जगह वर्ब टू है, एक जगह वर्ब फोर है, ऑफ के बाद हमेशा वर्ब फोर लगता है। जैसे यह ट्रांसलेशन आया, वह खाते खाते मर गया, तो ही डाइड ऑफ ईटिंग, वह खाते खाते मर गया का ट्रांसलेशन क्या हो गया फ्रेंड्स, ही डाइड ऑफ ईटिंग। जैसे वह टीवी देखते देखते सो गए, तो ही स्लेप्ट ऑफ वाचिंग टीवी। तो जो है ना, जैसे तुम चलते चलते थक गए, तो यू टायर्ड ऑफ वॉकिंग, इस तरह का। तो इस तरह का ट्रांसलेशन अगर आता है तो आप बना लेंगे आराम से। ठीक है ना फ्रेंड्स, आइए कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन आपको बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स सिंपल पास्ट का ये अगला आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। क्योंकि सिंपल पास्ट पढ़ा रहे थे, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपको बता दिए और मैं 4-5 स्ट्रक्चर बता देता हूँ जो परीक्षा में पूछा जाता है। इसका आइडेंटिटी है ने लगा, नी लगी, है ना, ने लगी, ने लगे। जैसे यहाँ लिखा है सब्जेक्ट प्लस बिगेन टू प्लस वर्ब वन। ठीक है ना फ्रेंड्स, जैसे ने लगा, जैसे वह मुझे देखकर हंसने लगी, ट्रांसलेशन। इसका मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस बताया था, ने लगता है, ने लगता है और नी लगती है। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने बता दिया ने लगा, तो वह मुझे देखकर हंसने लगी, तो सी बिगेन टू लाफ, हमेशा टू प्लस वर्ब वन का प्रयोग करेगा। टू सी मी का मतलब होता है मुझे देखकर, तो सी बिगेन टू लाफ टू सी मी, वो मुझे देखकर हंसने लगी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैंने उसके साथ रहने लगा, मैं उसके साथ रहने लगा, आई बिगेन टू लिव विद हर, इस तरह का ट्रांसलेशन बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए लिखा है कुछ दिन बाद वह मुझसे बात करने लगी, तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम का मतलब क्या होता है, कुछ दिन बाद। सी बिगेन टू टॉक टू मी, इस तरह का ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो जहाँ कभी ने लगा, नी लगी, है ना, अगर ट्रांसलेशन आएगा तो वहाँ बिगेन टू से बनाएंगे। किसे बनाएंगे, बिगेन टू प्लस वर्ब वन। जैसे मेरी बहन अंग्रेजी बोलने लगी, तो माई सिस्टर बिगेन टू स्पीक इंग्लिश, है ना, मैं अंग्रेजी सीखने लगा, आई बिगेन टू लर्न इंग्लिश। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स आज की क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को लाइक करेंगे फ्रेंड्स, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत।